नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 17 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 18 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है वचन। तो आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो देखिए, शब्दों के संख्यावाचक रूप को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्यावाचक रूप ध्यान रखिएगा। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक मतलब सिर्फ एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो बहुवचन मतलब क्या होता है? एक से अधिक। एक वचन मतलब एक, तो वही क्या है? वचन है। अब यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। वचन के दो भेद हैं। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में क्या होता है? संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा। वचन के दो भेद हैं। कौन कौन से? तो पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब हम देख लेते हैं एक वचन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि शब्द की जिस रूप से क्या हो? एक व्यक्ति का बोध हो। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का बोध हो या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कि जैसे लड़का, कलम, पुस्तक, घड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? एक वचन है। एक लड़का है, एक कलम है, एक पुस्तक और एक घड़ी है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है बहुवचन। बहुवचन शब्द। तो शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक, उसे बहुवचन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे लड़के, कलमें, घड़ियाँ, पुस्तकें आदि। तो देखिए यहाँ पर लड़के मतलब एक से अधिक लड़का है, वो दो, तीन, चार कितने भी हो सकते हैं। वैसी कलमें, घड़ियाँ, पुस्तकें, ये सब क्या है? एक से अधिक है, तो ये क्या कहलाएंगे? बहुवचन कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इकारांत, इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप परिवर्तित नहीं होता है तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर इकारांत, इकारांत, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक, इनमें क्या है? बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। अब देखिए, इनके वचन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? क्रिया के द्वारा की जाती है। मतलब हम इनके अनुसार इनको लेकर वाक्य बनाएंगे तब हमें यहाँ पर वचन की पहचान होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे साधु जाता है, एक वचन है। ठीक, साधु क्या है? एक वचन, तो एक वचन है। साधु जाता है और साधु जाते हैं क्या होगा? बहुवचन होगा। तो यहाँ पर देखिए पिछले ही उसमें कहा है कि यहाँ पर क्या है? पहचान जो है, वचन की पहचान क्या है? क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया हो रहा है, साधु जाता है, तो जाता है मतलब एक वचन होगा। ठीक, और यहाँ पर साधु जाते हैं क्या होगा? बहुवचन होगा। जाते हैं को लेकर तो क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? यहाँ पर वचन की पहचान हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साधु एक वचन है या बहुवचन ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि साधु तो साधु होते हैं ना, चाहे वो बहुवचन में लिखे हो चाहे एक वचन में लिखे हो। ठीक है, पर यहाँ पर अगर लड़का होता तो वो एक वचन होता और लड़के होते तो बहुवचन होता। पर यहाँ पर साधु के मामले में बात अलग है। ठीक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप एक वचन और बहुवचन में अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक, तो यहाँ पर पहचान, वचन की पहचान किसके द्वारा होती है? क्रिया के द्वारा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए डाकू जाता है, एक वचन होगा, और डाकू जाते हैं क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि आकारांत पुल्लिंग में क्या किया जाता है? आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब हम उदाहरण से इसे अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर आ को क्या किया जा रहा है? ए बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब लड़का मतलब एक वचन और ए बना दिया, लड़के बना दिए तो बहुवचन। वैसे यहाँ पर देखिए घोड़ा, तो घोड़े बना दिया बहुवचन, गधा एक वचन और गधे बहुवचन। तो देखिए ये कह रहा है आकारांत पुल्लिंग में। अब यहाँ पर देखिए अगला है, या अत्यंत वाले स्त्रीलिंग
संख्या शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि या अत्यंत वाले, मतलब या अत्यंत मतलब अंत में क्या आएगा, या आएगा। किसी भी शब्द के अंत में अगर या आता है तो वो क्या कहलाता है, या अंत्य कहलाता है। वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अंतिम स्वर के ऊपर अनुनासिकता लगाकर बहुवचन रूप निर्माण किया जाता है। अनुनासिकता मतलब आप नाक से वहाँ पर उच्चारण करेंगे, जैसे कि उदाहरण से हम इसे अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे चिड़िया, तो अनुनासिकता लगाए, ठीक है, और या लगाया, या अत्यंत, तो क्या होगा, चिड़िया हो गया। नाक से उच्चारण करें, अनुनासिकता मतलब नाक से उच्चारण करना है। चिड़िया तो चिड़िया। उसी प्रकार देखिए गुड़िया तो गुड़िया, तो ये क्या होगा, बहुवचन होगा। गुड़िया एक वचन और गुड़िया बहुवचन। तो यहाँ पर या के ऊपर अनुनासिकता लगा रहे हैं और या अत्यंत लगा हुआ है, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आकारांत स्त्रीलिंग में क्या किया जाता है कि अंत में ए या ये लगाकर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए उदाहरण, जैसे कक्षा कक्षाएं, लता लताएं इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर कक्षा में ये ए लगाया जा रहा है, तो क्या हुआ, कक्षाएं हुआ। तो कक्षा एक वचन है और कक्षाएं बहुवचन है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर लता है, लता में ए लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, लताएं हो गया। तो लता एक वचन है और लताएं क्या है, बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम, इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्दों में ई को ई करके या लगाया जाता है। ई तथा ई को इया कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, संख्या शब्दों में ई को ई करके या लगाया जाता है और ई को ई तथा ई को इया कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से हम अच्छे समझ पाएंगे, जैसे कि नदी हो गया, नदियाँ हो गया। तो यहाँ पर देखिए ई को इया कर दिया, उसी प्रकार देखिए लड़की को लड़कियाँ कर दिया, ई को इया। तो यहाँ पर नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियाँ बहुवचन। बस ध्यान रखिएगा, उदाहरण से आप इससे अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अ का ए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, आकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन करने के लिए अ का ए किया जाता है। उदाहरण से इसे अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे किताब का किताबें कर दिया, तो अ का क्या कर दिया, ए कर दिया। उसी प्रकार देखिए गाय का गाय कर दिया, अ का ए कर दिया। तो ये क्या होगा, किताब हो गया एक वचन, किताबें हो गया बहुवचन, गाय हो गया एक वचन और गाय हो गया बहुवचन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पर रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन में प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन प्रयोग गण, वर्ग, जन, वृंद आदि शब्द लगाकर भी किया जाता है। हम इसे उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। देखिए जब आप डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ते हैं तब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती, पर उसके बाद जब आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर हिंदी में, तब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अधिकारी प्लस वर्ग बराबर क्या हो गया, अधिकारी वर्ग। तो देखिए अधिकारी क्या था, एक वचन था, और जब इसमें हम वर्ग लगा दिए तब क्या हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया। तो अधिकारी वर्ग क्या हो गया, बहुवचन हो गया, मतलब एक समूह की बात कर रहे हैं। अधिकारी एक वचन हो गया और अधिकारी वर्ग मतलब उनमें उसमें बहुत सारे अधिकारी आ गए, एक समूह बन गया, तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर श्रोता धन गण बराबर क्या हो गया, श्रोतागण। तो देखिए श्रोता एक वचन हो गया पर उसमें गण लगा दिया गया, तो अब श्रोता गण हो गया, मतलब बहुत सारे सुनने वाले हैं, एक समूह बन गया, तब वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला, उकारांत तथा उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उ को उ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उ को उ तथा अंत में ए का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, जैसे बहू को बहुएं। तो देखिए यहाँ पर बहु उ को ए बना दिया, ठीक, या तो बड़े ऊ या तो छोटे ऊ, ठीक है। तो यहाँ पर बहु बड़ा हुआ आ गया तो वो ए बन गया, वस्तु छोटा हुआ है तो भी क्या होगा, ए ही बनेगा, ठीक है, दोनों सेम है। तो बहू का बहुएं हो गया, एक वचन बहु है, बहु में बहुवचन है। उस प्रकार देखिए वस्तु, वस्तुएं
एक वचन वस्तु, वस्तु है बहुवचन। ठीक, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आगे देखिए यहाँ पर विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। अ, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन आते हैं। अ, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में क्या आते हैं, अ, आ, ए आते हैं, उनका अंतिम स्वर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि अ, आ, ए जिन शब्दों के अंत में आते हैं उनका स्वर ओ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लड़कों ओ हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया और लड़का जो था वो लड़कों हो गया है, और यहाँ पर पुस्तक जो है पुस्तकों हो गया है। ठीक, बस बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। तो देखिए यहाँ पर कतिपय व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं के भी परिस्थिति के अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भी क्या होते हैं, बहुवचन प्रयोग होते हैं परिस्थिति के अनुसार। यह बात ध्यान रखने की है कि बहुवचन का सार्वत्रिक उपयोग जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। अब देखिए बहुवचन का जो सार्वत्रिक उपयोग है वह जातिवाचक संख्याओं का ही होता है। ठीक है, और यह जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा है इनके बहुवचन परिस्थिति के अनुसार प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण से हम अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, जैसे जयचंदों ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जयचंदों ने क्या किया है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अब यहाँ पर देखिए जयचंद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर बहुवचन का निर्माण किया गया है। देश की सुरक्षा के खतरे में डालने की बात कर रहे हैं जयचंदों ने। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला है, इकारांत तथा इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यो लगा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इकारांत तथा इकारांत शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए यदि उसके बाद विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो तो यो लगा दिया जाता है। अब हम इस उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। जैसे नदियों का जल स्वच्छ है। तो देखिए यहाँ पर नदियों हो गया, नदियों का जल स्वच्छ है। तो यहाँ पर देखिए इकारांत, इकारांत मतलब देखिए नदी, नदी क्या होगा, इकारांत होता है, अंत में ई आ रहा है तो इकारांत हो गया। अब उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या हो जाता है, यो हो जाता है। तो नदी का नदियों हो गया, का जल स्वच्छ है। फिर देखिए मुनि का क्या हो गया, मुनियों हो गया, का आश्रम जंगल में था। और गाड़ियों, गाड़ी का गाड़ियों हो गया, का ईंधन डालो, तो गाड़ियों में ईंधन डालो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गाड़ी इकारांत है तो यो हो गया, मुनि इकारांत है यो हो गया, और नदी जो है इकारांत है यो हो गया। बस सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए अगला, संस्कृत के आकारांत संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत के आकारांत संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत तथा औकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करने के लिए अंत में ओ किया जाता है यदि आगे किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या बोल रहे हैं, ओ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसे अच्छे समझ पाएंगे। जैसे घरों में लोग रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए घरों, घर का क्या हो गया, ओ हो गया, घरों में लोग रहते हैं। उसी प्रकार देखिए साधु का साधुओं हो गया, साधुओं को खाना खिलाओ, तो ये क्या हो गया, ओ का उपयोग हो गया। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आकारांत, ये देखिए ये अकारांत है। ठीक है, घर और साधु, साधु उकारांत है और घर में आगे अकारांत है, तो इनका बहुवचन बनाने के लिए क्या होता है, ओ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगला, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, कभी भी एकवचन में नहीं होते प्रयुक्त। ठीक है, जैसे दर्शन, ठीक है, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, आंसू इत्यादि क्या हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दर्शन का कोई एकवचन नहीं हो सकता, प्राण का एकवचन नहीं हो सकता, समाचार का भी एकवचन नहीं हो सकता क्योंकि समाचार बहुत सारे होते हैं, हस्ताक्षर का भी एकवचन नहीं हो सकता, और आंसू का भी एकवचन नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एकवचन में होता है। भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एकवचन में होता है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें पदार्थ की बात की जाती है का प्रयोग हमेशा एकवचन में होता है, ध्यान रखिएगा।
भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। तो ध्यान पे रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और साथ ही साथ भाववाचक और गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में होता है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब एक वचन होता है कि बहुवचन होता है, ठीक है। कैसे भी घुमा घुमा क्वेश्चन दे रहते हैं एग्जाम में, तो आप तैयार रहिएगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, जैसे उनकी सदा सहायता के सभी कायल हैं, ठीक, उनकी सदा सहायता के सभी कायल हैं, डाकू दुकान का सारा सोना ले गए। अब यहाँ पर देखो उदाहरण में एक वचन का प्रयोग होता है द्रव्यवाचक में, भाववाचक में और गुणबोधक में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उनकी सदा सहायता के सभी कायल हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, गुण के बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, गुणबोधक संज्ञा हो गया, सभी कायल हैं, तो यहाँ पर एक वचन होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर डाकू दुकान का सारा सोना ले गया, तो यहाँ पर देखिए सारा सोना ले गया द्रव्यवाचक हो गया, तो ये भी एक वचन होगा, ठीक। तो देखिए इस तरीके से हमारा हिंदी का पार्ट 18 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।